नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार। आप देख रहे हैं आरपी कोचिंग। भौतिक भूगोल की इस श्रृंखला में आज हम विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेश को पढ़ेंगे, जिसके विषय में हम डिटेल से आगे चर्चा करेंगे। तो शुरुआत। विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेश। तो सबसे पहले देख लेते हैं जलवायु किसे कहते हैं। जलवायु को समझने के पहले कुछ और चीज़ें समझते हैं, जैसे मौसम। मौसम 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 के बाद क्या समझेंगे? ऋतु। ऋतु के बाद फिर जलवायु देखेंगे। मौसम यानी कि मौसम का मतलब क्या होता है? वायुमंडल में होने वाले क्षणिक परिवर्तन को मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल में होने वाले क्षणिक परिवर्तन। क्षणिक परिवर्तन मतलब मान लीजिए सुबह धूप है और दोपहर को बारिश हो जाए और शाम को फिर धूप हो जाए, मतलब कुछ क्षण क्षण में क्या होता है? मौसम बदलता रहता है। ऋतु मतलब वायुमंडल में होने वाले चक्रीय परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऋतु कहते हैं। जैसे ऋतुएं, जैसे मान लीजिए ग्रीष्म है, ग्रीष्म के बाद फिर कौन सी ऋतु आएगी? शरद। शरद के बाद फिर शीत, शीत के बाद फिर बसंत ऋतु। ये क्या होता है? चक्रीय परिवर्तन होता है। किसमें? ऋतु में। ऋतुओं में वायुमंडल में क्या होता है? चक्रीय परिवर्तन होता है। तो फिर जलवायु। जलवायु मतलब 30 से 35 वर्ष के औसत परिवर्तन को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। ठीक है, आगे हम डिटेल में यहाँ पर और देखते हैं। जलवायु प्रदेश पृथ्वी के वे क्षेत्र हैं। जलवायु प्रदेश पृथ्वी के वे क्षेत्र हैं जहाँ तापमान, वर्षा, आर्द्रता यानी नमी, पवन तथा अन्य मौसम संबंधित तत्वों की विशेषताएं लंबे समय तक लगभग समान रहती है। लगभग कैसी रहती है? एक समान रहती है। समान जलवायु परिस्थितियों के आधार पर विश्व को विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है, जिन्हें विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेश कहा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं विषुवत रेखीय या विषुवतीय जलवायु प्रदेश, इक्वेटोरियल क्लाइमेट कहाँ पर है? सबसे पहले देखते हैं, यानी कि भूमध्य रेखी या विषुवतीय जलवायु प्रदेश कहाँ पर है? तो 0 से लेकर 10, यानी कि हमारी पृथ्वी है, ये क्या है? भूमध्य रेखा है। इसके इधर कितना? 10 अंश अक्षांश और इसके इधर 10 अंश अक्षांश। इसी के बीच 10 डिग्री यानी कि नॉर्थ और साउथ, बीच में क्या है? भूमध्य रेखा। इसके दोनों तरफ क्या है? कौन सी जलवायु पाई जाती है? भूमध्य रेखी जलवायु कहते हैं। यह जलवायु प्रदेश भूमध्य रेखा के दोनों ओर लगभग 10 अंश, 0 से 10 अंश अक्षांशों के बीच पाया जाता है। इसके प्रमुख क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं? अमेजन बेसिन, यानी कि अमेजन बेसिन कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। कांगो बेसिन अफ्रीका तथा दक्षिणी पूर्व एशिया। यहाँ पर क्या है? कौन सी जलवायु है? भूमध्य रेखीय जलवायु। इसकी विशेषताएं क्या है? यहाँ उच्च वर्षा, यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। वार्षिक तापांतर बहुत कम होता है, यानी कि यहाँ पर ताप में अंतर लगभग कम होता है। चाहे शीत ऋतु हो चाहे ग्रीष्म ऋतु हो, समान लगभग तापमान रहता है, यानी ताप में अंतर नहीं रहता है। 10 डिग्री मान लीजिए 11 डिग्री, ये ताप में क्या है? अंतर 1 डिग्री हो गया। अब मान लीजिए कहीं जैसे दिल्ली में देखेंगे, शीत ऋतु में क्या हो गया? 5 डिग्री सेल्सियस तापमान, और ग्रीष्म ऋतु में कितना हो गया? 45 डिग्री सेल्सियस तापमान। यहाँ पर तापमान में क्या है? अंतर, यानी तापांतर यहाँ अधिक है, लेकिन यहाँ भूमध्य रेखीय क्षेत्र पे तापांतर बहुत कम होता है। यही यहाँ पर बता रहे हैं। प्रतिदिन दोपहर के बाद संवहनी वर्षा होती है। वर्षा की मात्रा 200 सेमी से अधिक होती है। वातावरण अत्यधिक आर्द्र होता है। कैसा होता है? आर्द्र, यानी कि यहाँ पर प्रतिदिन दोपहर के बाद क्या होती है? वर्षा होती है। वर्षा क्यों होती है इसको समझते हैं। यही है 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री अक्षांश। इधर क्या है? 10 डिग्री अक्षांश। यहाँ पर दोनों तरफ से पवनें आती हैं। क्यों आती है? क्योंकि यहाँ पर 5 अंश उत्तर से 5 अंश दक्षिण। इस एरिया में क्या बनता है? डोलड्रम। डोलड्रम मतलब निम्न वायुदाब क्षेत्र। दोनों तरफ से पवनें यहाँ पर आती हैं। आने के बाद ये पवनें ऊपर जाती हैं, ऊपर उठती हैं, और जब ऊपर उठती हैं इसी को क्या कहते हैं? संवहन, यानी ऊपर उठने के तो कहते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। इसके बाद जब धरातल से पवनें ऊपर जाती हैं, तो हमको पता है धरातल से जब ऊपर जाने के बाद
6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या होता है, कमी आती है। तो इस वायु राशियों में क्या है, आर्द्रता है, और ऊपर जाने के बाद तापमान में कमी आ रही है, यानी क्या होगा, संघनन। और संघनन होना मतलब जलवाष्प को पानी की बूंदों में बदलने को ही क्या कहते हैं, संघनन। और जब संघनन हो गया तो यहाँ पर क्या होगी, बारिश। यानी कि यहाँ प्रतिदिन 2 बजे से 4 बजे के बीच में यहाँ प्रतिदिन वर्षा अवश्य होती है। इतनी बातें यहाँ पर समझना था। अब यहाँ पर जब बारिश अधिक होगी तो फिर क्या होगा, प्राकृतिक वनस्पतियाँ जो हैं यहाँ पर घने जंगल पाए जाएंगे। यहाँ पर देखें, घने जंगल मतलब सदाबहार, एवर ग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाएंगे। जैसे इसमें क्या क्या है, महोगनी है, आबनूस है, रबड़ है, रोजवुड, ऐसे वृक्ष यहाँ पर पाए जाएंगे। और यहाँ पर जब ज़्यादा सघन है, सघन ये बड़े बड़े वृक्ष हैं, इस पर लताएँ भी पाई जाती हैं। अब जब ऐसे वृक्ष हैं तो यहाँ पर जीव कैसे पाए जाएंगे, यहाँ बंदर, गौरिल्ला, हाथी, जगुआर, रंग बिरंगे पक्षी तथा विभिन्न प्रकार के सरीसृप यहाँ पर पाए जाते हैं। रेप्टाइल मतलब रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, सांप वगैरह यहाँ पर पाए जाते हैं। अब देखेंगे कौन से जलवायु प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। स्थिति कहाँ है, यह जलवायु मुख्य रूप से भारतीय महाद्वीप, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इतनी बातें। विशेषताएं क्या है, हवाओं की दिशा ऋतुओं के अनुसार बदलती रहती है। ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली मानसूनी हवाएं क्या करती हैं, भारी वर्षा लाती हैं। और शीत ऋतु में अपेक्षाकृत शुष्क होता है। तापमान वर्ष भर बहुत ऊंचा रहता है। जैसे यहीं पर देखते हैं, ये अपना भारत है। अब जब भारत है तो यहाँ पर क्या है, भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा नहीं, 23/1/2 यानी कि कर्क रेखा है। जब यहाँ पर सूर्य आएगा तो तापमान यहाँ का क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और जब ताप अधिक तो दाब कम होगा। जब दाब कम तो इधर से पवनें यहाँ पर आएंगी, और जब इधर से पवनें आएंगी तो अपने साथ आर्द्रता लाएंगी। जब आर्द्रता लाएंगी तो इस एरिया में क्या होगी, बारिश होगी। क्या होगी, बारिश होगी। ऐसे ही पवनें चलती हैं तो बारिश यहाँ पर कराएंगे। ये तो कब होगा, ग्रीष्म ऋतु में। और शीत ऋतु में क्या होगा, सूर्य कहाँ चला आएगा, मकर रेखा पर चला जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर तापमान क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। जब तापमान लो हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई। तो इस समय पवनें इधर से इधर चलेंगी। अब जब इधर से इधर पवन चल रही है, कहीं जल इसको मिल नहीं रहा है। जब जल नहीं मिलेगा, इन पवनों को जल नहीं मिलेगा तो यहाँ पर पवनें जो होंगी कैसी होंगी, शुष्क होंगी। कैसी होंगी, शुष्क, यानी बारिश ना के बराबर होती है। आगे देखते हैं, यहाँ पर वनस्पतियाँ प्राकृतिक कौन सी हैं, मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कैसे, पर्णपाती, यानी कि ऐसे वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जो बसंत ऋतु में अपनी पत्तियाँ गिरा देती हैं। इसमें क्या है, सागौन है, साल है, शीशम है, बांस है। आर्थिक महत्व यहाँ का क्या है, यह क्षेत्र कृषि के लिए अत्यंत उपयुक्त है, मतलब ज़्यादा आवश्यक है। यहाँ पर खेती बहुत अच्छे से की जाती है। जैसे यहाँ पर धान, गेहूँ, चाय, गन्ना, जूट आदि की खेती की जाती है। अगला है सवाना या सूडान तुल्य जलवायु। ये देखते हैं, यह जलवायु प्रदेश कहाँ पर, भूमध्य रेखीय क्षेत्र के उत्तर और दक्षिण लगभग 10 से 30 अक्षांशों के बीच में पाई जाती है। क्षेत्र क्या है, अफ्रीका, ब्राज़ील, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के ये प्रमुख क्षेत्र हैं। अब देखते हैं कहाँ पर, जैसे ये अपनी पृथ्वी है तो ये 10 अंश अक्षांश, ये कितना, 10 अंश अक्षांश। इस 10 अंश के इधर मतलब कहाँ तक, 30, और इसके इधर मतलब 30, इस एरिया में जलवायु पाई जाएगी। इसमें ना तो इधर वाले में ये वाला क्षेत्र नहीं, यानी कि यहाँ कलर ले लेते हैं, ये वाला एरिया यहाँ पर तो नहीं है, ये तो भूमध्य रेखीय जलवायु वाला क्षेत्र हो गया है ना, यहाँ नहीं। तो फिर सिर्फ कहाँ पर, ये जो ये वाला है, ये वाला एरिया है, यहाँ पर कैसी जलवायु है, सवाना या सूडान तुल्य जलवायु है। इतनी बातें यहाँ पर हमको याद रखना है। विशेषताएं क्या हैं, वर्ष भर तापमान
ऊंचा रहता है। कैसा रहता है? ऊंचा। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, शीत ऋतु शुष्क रहती है, वर्षा की मात्रा मध्यम होती है। प्राकृतिक वनस्पतियाँ, लंबे घास के मैदान और छितरे हुए पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे बबूल, बाओबाब आदि यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। और यहाँ के वन्य जीव कौन से हैं? शेर, चीता, जिराफ, जेब्रा, हाथी, गैंडा और हिरण जैसे जीव यहाँ अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पर पशुपालन, कृषि प्रमुख व्यवसाय है। कपास, मूंगफली और ज्वार जैसी फसलें उगाई जाती है। अब देखेंगे उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, हॉट डेजर्ट क्लाइमेट, ये कहाँ पर है? यह जलवायु दोनों गोलार्धों में लगभग 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच, और याद रखना 15 से 30 तो है, लेकिन और एक बात याद रखना है, महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाई जाती है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। यानी कि जितने भी हॉट डेजर्ट यानी कि उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल पाए जाते हैं, ये महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। इतना याद रखना है जरूरी। ये तो 15 से 30 भूल जाएंगे चल जाएगा, लेकिन ये शब्दावली अवश्य याद रखना है। यहाँ उपोष्ण उच्च दाब पेटी के कारण शुष्क परिस्थितियाँ बनी होती है। अब देखते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं क्या होता है। ये अपनी पृथ्वी है, कहाँ पर पाया जाएगा उष्ण कटिबंधीय? ये देख रहे हैं कितना है? 15, इसके बाद कितना है? 30। ये दोनों गोलार्ध में यहाँ पर पाई जाती है। इतनी बातें याद रखना है। तो यहाँ से 30 से लगभग यहाँ पौने आती हैं, इधर आती हैं। इधर क्यों आती हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या है? प्रेशर, हाई प्रेशर है। 30 डिग्री अक्षांश पर क्या है? हाई प्रेशर है। यहाँ पर लिखे रहे हैं ना भागों में, यहाँ उपोष्ण उच्च दाब पेटी मतलब हाई प्रेशर 30। यहाँ पर 30 पर क्या है? हाई प्रेशर है। जब हाई प्रेशर है 30 अंश अक्षांश पर, इधर से पवनें इधर आएंगी। ये बातें हमको याद रखना है। इधर से पवनें इधर जा रही हैं, इधर से पवन इधर आ रही है। कोरियालिस बल के कारण इनकी दिशा मुड़ जा रही है। क्या हो रही है? मुड़ रही है। किसके कारण? कोरियालिस बल के कारण। अब होगा क्या? अब मान लीजिए इधर ये क्या है? महाद्वीप है। अब पवनें किधर से चल रही हैं? इधर से चल रही हैं, इधर से चल रही हैं। जब ये पवन आएगी, आर्द्रता अपने साथ लाएगी, और जब आएगी तो पूर्वी भाग में तो वर्षा कराते हुए जाएगी, लेकिन जैसे जैसे पश्चिम की तरफ बढ़ेगी, इस पवन में जो आर्द्रता है, जो नमी है, वो सब क्या बनकर? पानी की बूंद बनकर, यानी संघनन होकर यहाँ पर वर्षा कराते हुए चली जाएगी। अब पश्चिमी भाग में पहुँचते पहुँचते यहाँ पर आर्द्रता क्या हो जाएगी? समाप्त, यानी कम, यानी कि वर्षा नाम मात्र की होगी, लगभग वही 25 सेंटीमीटर या इससे कम। इसलिए महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। यानी कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ही क्या पाया जाता है? अधिकांशतः गर्म मरुस्थल पाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा भारत का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन है? थार का। दोस्तों आप बताएंगे भारत का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल कौन सा है? आगे देखते हैं। प्रमुख क्षेत्र सहारा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? सहारा मरुस्थल है। थार का मरुस्थल कहाँ है? भारत और पाकिस्तान का। अरब मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल। कहाँ पर है आटाकामा? चिली में। विशेषताएं क्या है? वार्षिक वर्षा सामान्यतः कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। आकाश प्रायः साफ रहता है। क्यों साफ रहेगा? आर्द्रता ही नहीं है, यानी कि बादल बहुत कम मात्रा में। दिन में तापमान बहुत अधिक तथा रात में तेजी से गिर जाता है, यानी कि यहाँ पर तापांतर क्या होता है? अधिक होता है। तापांतर अधिक। वाष्पीकरण की दर वर्षा से अधिक होती है। जितना बारिश हुई उससे ज़्यादा क्या हो जाता है? वाष्पीकरण। यहाँ धूल भरी आंधियाँ सामान्य है, यानी कि यहाँ पर धूल भरी आंधियाँ चलती रहती हैं। प्राकृतिक वनस्पतियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ, जैसे आपने सुना होगा नागफनी, बबूल, कैक्टस तथा अन्य मरुस्थलीय पौधे, खजूर के वृक्ष, ये क्या हैं? पाए जाते हैं। आर्थिक गतिविधियाँ क्या होती हैं? ऊँट को ही तो रेगिस्तान का क्या कहते हैं? जहाज कहते हैं, क्योंकि गद्दीदार पैर है और इसके कुबड़ में क्या करता है? कुबड़ में कुछ स्टोर करता है, पानी स्टोर करता है ना, जिस लगभग 8 से 10 दिन बिना पानी पिए ये
जिंदा रह सकता है। भेड़ है, बकरी पालन, नखलिस्तान में क्या है, खेती है, और खनिज एवं पेट्रोलियम का यहाँ पर उत्पादन होता है। अगला देखते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु। ये बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखना, भूमध्य सागरीय की बात आए तो हमको ये बातें याद रखना है। जहाँ पर ऐसी जलवायु है यहाँ पर रसदार फल पाए जाएंगे। कैसे फल उगते हैं, रसदार, जैसे अंगूर, यहाँ संतरा है, अंगूर, संतरा, मौसमी जैसे यहाँ पर फल क्या है, फल यहाँ की विशेषताएं हैं। स्थिति देखते हैं, यह जलवायु दोनों गोलार्धों में 30 से लेकर 45, कितना, 30 से 45, ये 30 है, ये 45 है, इसके बीच में, और ऐसे इधर भी 30 है, 45 है, इसके बीच में कौन सी जलवायु पाई जाएगी, भूमध्य सागरीय यहाँ पर जलवायु पाई जाएगी। प्रमुख क्षेत्र भूमध्य सागर के आसपास का क्षेत्र, जैसे कैलिफोर्निया, कहाँ, अमेरिका में, मध्य चिली है, दक्षिणी पश्चिमी क्या है, दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है, क्षेत्र हैं। विशेषताएं क्या हैं, यहाँ पर ग्रीष्म शीत गर्म, ग्रीष्म शीत नहीं, ग्रीष्म ऋतु क्या है, गर्म है, ग्रीष्म ऋतु कैसी है, गर्म है, एवं शुष्क, यानी कि जो गर्मी है, ग्रीष्म है तो गर्म तो रहेगी, लेकिन ये इसके साथ साथ कैसी है, शुष्क है, यानी वर्षा नाम मात्र की होती है। शीत ऋतु हल्की तथा वर्षा युक्त है, यानी कि याद रखना, महासागरीय जलवायु में ठंडी में वर्षा होती है। कब, ठंडी में, जब ठंडी होती है, ठंडी पड़ती है तब बरसात होती है ना। तो इतनी बातें याद रखना है। वर्षा मुख्यतः शीत ऋतु में होती है। जलवायु अत्यंत सुखद और क्या है, स्वास्थ्य वर्धन मानी जाती है। यहाँ की कौन सी जलवायु, महासागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, है ना, सॉरी, भूमध्य सागरीय जलवायु। प्राकृतिक वनस्पतियां, सदाबहार झाड़ियां, जैतून, ओक, कार्क ओक आदि वृक्ष यहाँ कठोर वनस्पतियों वाले होते हैं। कृषि और आर्थिक महत्व, अंगूर, संतरा, नींबू, जैतून का उत्पादन, बागवानी एवं पर्यटन का विकास, और विश्व प्रसिद्ध वाइन उद्योग, ये बातें याद रखना है। वाइन मतलब मदिरा उद्योग, कहाँ पर, भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक हैं, क्या, यही वाइन का उद्योग। अब देखेंगे शीतोष्ण घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान वाली जलवायु स्थिति, यह जलवायु महाद्वीपों के आंतरिक भागों में, किस भाग में, आंतरिक मध्य वाले भागों में, कहाँ पर, और अक्षांश क्या है, 30 से लेकर 55 अंश अक्षांशों के मध्य में पाई जाती है। कहाँ पर, 30 से 55, ये बातें याद रखना। ये मान लीजिए 30 है, इधर क्या है, 55 अंश अक्षांश इसके बीच में, वैसे इधर भी 30 से 55 अंश अक्षांश के बीच। समुद्र का प्रभाव कम होने के कारण वर्षा कैसी होती है, सीमित तथा जलवायु महाद्वीपीय होती है। प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, स्टेपी, यानी कि यूरेशिया, यूरेशिया मतलब एशिया और यूरोप के मध्य में, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में, पंपास अर्जेंटीना, वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका, डाउन्स कहाँ पर है, डाउन्स घास का मैदान कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। विशेषताएं इसकी, ग्रीष्म ऋतु गर्म होती है, वो तो जाहिर सी बात है। शीत ऋतु अत्यंत ठंडी होती है, ये भी होती है। वार्षिक वर्षा 25 से लेकर 75 सेंटीमीटर, 25 से लेकर 75, तभी तो यहाँ पर घास के मैदान है। तापमान का वार्षिक अंतर अत्यधिक होता है, तापमान का वार्षिक अंतर अत्यधिक होता है। आकाश प्रायः साफ रहता है, आकाश साफ रहता है। प्राकृतिक वनस्पतियां लंबी और छोटी घासें पाई जाती हैं। वृक्ष बहुत कम, पेड़ पौधे नाम मात्र के पाए जाते हैं। उपजाऊ काली और भूरी मिट्टी क्या है, यहाँ पर विकसित होती है। आर्थिक महत्व, गेहूं उत्पादन के लिए यह क्षेत्र विश्व प्रसिद्ध है। बड़े पैमाने पर पशुपालन किया जाता है, जब घास का मैदान है तो पशुपालन होगा। डेयरी उद्योग का विकास होता है, याद करने की जरूरत ही नहीं, पशुपालन है तो डेयरी का विकास होगा। इससे विश्व का अन्न भंडार भी, अन्न मतलब
खाद्यान्न का भंडार भी कहा जाता है। अब देखेंगे टैगा या बोरियल जलवायु, ये कहाँ है? टैगा जलवायु 50 से 70, कहाँ पर? 50 से 70 उत्तर और दक्षिण में, वो सिर्फ कहाँ पर है? उत्तरी अक्षांशों के बीच में ये पाई जाती है। यह मुख्य रूप से कनाडा, कहाँ पर? कनाडा, कनाडा मतलब उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के उत्तर में, यूएसए के उत्तर में, अलास्का, साइबेरिया, साइबेरिया मतलब रूस, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे उत्तरी भाग में विस्तृत है। इसे शंकुधारी वन जलवायु भी कहा जाता है। यहाँ पर जलवायु, सर्दियाँ बहुत क्या है? लंबी, सर्दियाँ लंबी, कठोर, अत्यधिक ठंडी होती है। तापमान कई महीनों तक हिमांक से यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाता है? नीचे आ जाता है। गर्मियाँ छोटी अपेक्षाकृत ठंडी होती है, यानी कि यहाँ पर गर्मी में भी ठंडी पड़ती है। वार्षिक तापांतर बहुत क्या है? अधिक होता है, अधिक होता है। वर्षा कम से क्या है? कम से मध्यम मात्रा में होती है, जिसका अधिकांश भाग हिमपात के रूप में होता है। जो बरसात भी होती है वो बर्फ बनकर बर्फ के रूप में होती है। इतनी बातें यहाँ पर याद रखना। प्राकृतिक वनस्पतियाँ यहाँ पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हिमपात अधिक होता है। प्रमुख वृक्ष चीड़ है, देवदार है, फर है, स्प्रून है और लार्च। इस वृक्षों की पत्तियां सुई नुमा होती है, जिससे बर्फ आसानी से क्या हो जाए? फिसल जाए। इसी के कारण तो यहाँ पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। वन्य जीव क्या है? रेंडियर है, एल्फ है, मूस है, भालू है, भेड़िया है, लोमड़ी, खरगोश पाए जाते हैं। फर वाले पशुओं की अधिकता होती है। आर्थिक गतिविधियाँ क्या है? जनसंख्या ज़्यादा नहीं रहेगी, बर्फ क्योंकि पड़ती है। लकड़ी उद्योग, यहाँ पर कागज का उद्योग होगा, वन आधारित उद्योग। शिकार और पशुपालन भी यहाँ पर महत्वपूर्ण व्यवसाय है। प्रमुख क्षेत्र साइबेरिया, रूस, कनाडा, अलास्का और स्कैंडिनेवियाई देशों में, जैसे नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। आगे देखते हैं कौन सी जलवायु है? टुंड्रा या ध्रुवीय जलवायु। ये कहाँ है? यह जलवायु आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र में, यानी सीधी बात है इस एरिया में ऐसी जलवायु पाई जाती है। उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, उत्तरी रूस और अंटार्कटिका के प्रमुख क्षेत्रों में ऐसी जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर देखते हैं वर्ष भर अत्यधिक क्या होती है? ठंडी। सर्दियाँ लंबी और क्या है? अंधकारमय होती है। ध्रुव है, 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है। गर्मियाँ बहुत छोटी होती हैं। तापमान सामान्यतः 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं रहता, कम ही रहता है। वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए इसे शीत मरुस्थल कहते हैं। बारिश नहीं होती है तो क्या है? शीत मरुस्थल। भूमि की निचली परत बर्फ क्या है? निचली परत पर क्या है? वर्ष भर क्या है? वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। क्या जमी रहती है? बर्फ जमी रहती है। भूमि की निचली परत पर वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, ये याद रखना है। और यही बर्फ के नीचे जिसे क्या कहते हैं? परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। ये भी कार्बन है। आगे देखते हैं प्राकृतिक वनस्पतियाँ। अत्यधिक ठंड के कारण यहाँ बड़े वृक्ष उग ही नहीं पाते, केवल काई, लाइकेन, घास तथा छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है। गर्मियों में थोड़े समय के लिए वनस्पतियाँ विकसित होती हैं। जीव ध्रुवी भालू, रेंडियर, आर्कटिक लोमड़ी, सील मछली, वालरस और क्या है? पेंगुइन पाए जाते हैं। अधिकांश जीवों के शरीर पर मोटी चर्बी और फर होता है। आर्थिक गतिविधियाँ क्या है? जनसंख्या बहुत कम है। एक्सिमो जैसे समुदाय यहाँ पर निवास करते हैं। काम क्या है? मछली पकड़ना, शिकार और पशुपालन प्रमुख व्यवसाय है। खनिज तथा पेट्रोलियम संसाधनों का भी दोहन यहाँ पर किया जाता है। प्रमुख क्षेत्र ग्रीनलैंड, प्रमुख क्षेत्र क्या है? ग्रीनलैंड है, उत्तरी कनाडा, अलास्का, उत्तरी साइबेरिया और अंटार्कटिका है। अगला है हिमाच्छादित या ध्रुवीय जलवायु प्रदेश। यह जलवायु
पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है, मुख्य रूप से अंटार्कटिका महाद्वीप, ग्रीनलैंड का आंतरिक भाग, उत्तरी ध्रुव के आसपास के क्षेत्र। यह क्षेत्र 70 अंश उत्तरी अक्षांश से ध्रुवों तक यह फैला हुआ है। विशेषताएं क्या है? यहाँ वर्ष भर तापमान बहुत कम रहता है। सबसे गर्म महीनों का औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस, सबसे गर्मी जब होती है तो 0 डिग्री सेल्सियस, इससे भी नीचे रहता है। और सर्दियों में तापमान -40 से -60 डिग्री तक पहुंच सकता है। अब भूमि वर्ष भर बर्फ और हिम से ढकी रहती है। बर्फ की मोटी चादरें पाई जाती हैं। वर्षा अत्यधिक कम होती है। अधिकांश वर्षा हिमपात के रूप में होती है। इससे शीत मरुस्थल भी कहा जाता है। गर्मियों में कई महीनों तक सूर्य अस्त ही नहीं होता और सर्दियों में कई महीनों तक सूर्य उदित भी नहीं होता, मतलब सूर्य दिखाई भी नहीं देता। वनस्पतियां अत्यधिक ठंड के कारण लगभग कोई वनस्पति यहाँ पर नहीं पाई जाती। केवल काई, लाइकेन तथा कुछ सूक्ष्म पौधे मिलते हैं। जीव जंतु ध्रुवीय भालू है आर्कटिक क्षेत्र में, सील है, वालरस है, पेंगुइन है और व्हेल यहाँ पर पाई जाती है। मानव बहुत कम जनसंख्या है। लोग क्या है, मुख्यतः वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्रों में ही रहते हैं। एस्किमो समुदाय आर्कटिक क्षेत्रों में निवास करते हैं। पर्वतीय जलवायु क्षेत्र स्थिति, यह जलवायु ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे हिमालय, एशिया में एंडीज, दक्षिणी अमेरिका रॉकी पर्वत, उत्तरी अमेरिका आल्पाइन्स, यूरोप, इथियोपियाई उच्च भूमि अफ्रीका। यहाँ की विशेषताएं क्या है? ऊंचाई के साथ तापमान में कमी, हमें पता है 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम, यानी कि 165 मीटर ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाएगा? कम। ऊंचे क्षेत्रों में मौसम यहाँ पर क्या रहता है? ठंडा रहता है, जान ही चुके हैं। जलवायु में विविधता, पर्वतों की ऊंचाई और ढालों के अनुसार जलवायु बदलती रहती है। एक ही पर्वत पर विभिन्न ऊंचाइयों पर अलग अलग क्या होती है? जलवायु मिलती है। देखेंगे अधिक वर्षा, पवन क्या है? मुखी, ढालों पर अधिक वर्षा होती है। वर्षा छाया क्षेत्रों में कम वर्षा, इसका क्या मतलब है? लॉजिक है। इधर मान लीजिए ये पर्वत है, यहाँ से पौने इधर जा रही है। यहाँ से मान लीजिए आर्द्रता, महासागर है, आर्द्रता ले ली। अब पौने जब ऊपर जाएंगी तो फिर क्या होगा? ठंडी होंगी। तो यहाँ पर इस एरिया में क्या होगा? संघनन, और संघनन मतलब बारिश। और जैसे पवन इधर, क्योंकि ऊंचाई पर जा रही हैं, अब जैसे पवन इस पर्वत के नीचे उतरना शुरू हो जाएंगे तो तापमान में क्या होगा? यहाँ पर तो कमी आ रही है, लेकिन यहाँ पर तापमान में वृद्धि होगी। और जब तापमान में वृद्धि होगी तो जो इसमें आर्द्रता है वह फिर क्या बनी रहेगी? जलवाष्प, यानी इस एरिया में बारिश नहीं होगी। और जब नहीं होगी तो इसी को क्या कहेंगे? इस एरिया को छायावृष्टि क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? छायावृष्टि क्षेत्र। हिमपात, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सर्दियों में भारी हिमपात होता है, यानी कि भारी बर्फ गिरती है। अनेक स्थानों पर हिमनद बनते हैं, यानी कि ग्लेशियर बना हुआ है। प्राकृतिक वनस्पतियां, ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियां बदलती रहती है। निम्न भाग में चौड़ी पत्तीदार क्या वन पाए जाते हैं। मध्य में शंकुधारी वन, चीड़, देवदार, फर आदि। और ऊपरी भाग पर घास के मैदान, अल्पाइन घास भूमि। सबसे ऊंचे भाग पर अस्थाई, जो सबसे ऊंचा चोटी है उस पर क्या है? ग्लेशियर, यानी कि बर्फ जमे हुए हैं। जीव जंतु याक है, हिम तेंदुआ, जंगली बकरी, पर्वतीय भालू। मानव जीवन, यहाँ पर जो मानव है खेती करता है, लेकिन सीढ़ीदार खेत बनाकर। पशुपालन प्रमुख व्यवसाय है। पर्यटन और पर्वतारोहण महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियां यहाँ की हैं। दोस्तों, ये रहा आज का हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो कुछ ठीक ठाक, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आरपी कोचिंग के साथ मैं सुनील कुमार, धन्यवाद।